नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मकर राशि। देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी 2025 को। अक्टूबर 2024 में वो वक्री हो गए थे और वक्री का मतलब वो पीछे की ओर चलना शुरू किए थे सरल भाषा में। लेकिन अब जब वो मार्गी होंगे यानी कि सीधी चाल चलेंगे, तब आपकी लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और गुरु दोनों मिलकर परिवर्तन योग भी बनाए हुए हैं और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं करते, लेकिन आपके संतान, भाग्य, सौभाग्य, धन, बचत, आपका जो ज्ञान है उसके कारक है। और आपके तीसरे घर के स्वामी और 12वें घर के स्वामी, अब उनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो उनकी दृष्टियों का क्या फल आपको प्राप्त होगा ये भी हम जानेंगे, क्योंकि उनकी जो पंचम दृष्टि है, पंचम, नवम और जो 9वीं दृष्टि सीधे लग्न पर ही रहेगी। तो यहाँ पर से क्या प्रभाव पड़ेगा जो आपकी लाइफ को बदलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति इस बीच जो 120 दिनों का वक्त है, अतिचार गति से भी चलेंगे। शुक्र और गुरु के बीच में, जैसे देवगुरु बृहस्पति तो 4 फरवरी को मार्गी होंगे वृषभ राशि में, लेकिन जो शुक्र हैं ये मीन राशि में 28 जनवरी को उच्च के होकर, यानी कि यहाँ पर मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और आ रहे हैं। यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, तो राहु और शुक्र इन दोनों का प्रभाव भी बृहस्पति के ऊपर है और उसी अनुसार फल भी देंगे। अब राहु बृहस्पति की राशि में है, मीन राशि में। बृहस्पति एक प्रकार से राहु और केतु, क्योंकि उन दोनों की कोई राशि होती नहीं, तो जहाँ बैठते हैं उसी के अनुसार फल करते हैं। अब राहु केतु का प्रभाव पूरी तरह से गुरु पर रहेगा और गुरु और शुक्र मिलकर परिवर्तन योग बनाए हुए हैं। तो इसी अनुसार आपको 120 दिनों तक रिजल्ट भी मिलेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं और अभी तक जो जीवन में स्थिरता आ गई थी, आपका लाइफ एकदम डल सा हो गया था। पंचम भाव प्रोग्रेस का भाव है, संतान का भाव है, विद्या का भाव है, प्रेम का भाव है। बृहस्पति यहाँ बैठकर लग्न को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य स्थान में केतु और बृहस्पति आपके लग्न को देख रहे हैं, लाभ को भी देख रहे हैं। पैसा रुका हुआ था, जो जीवन एकदम रुक सा गया था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, अब उनके मार्गी होने से एकदम से चीज़ें पलट जाएगी। यानी वक्री ग्रह मंद मंद स्थिति में फल देता है, धीरे धीरे देता है या फिर एकदम से खत्म कर देता है, रूखा सा हो जाता है, अटक सा जाता है। लेकिन उनके मार्गी होने से वही फल एकदम से फटाफट मिलने लगते हैं, भाग्य का साथ मिलने लगता है। एक बार फिर से आपकी लाइफ जो है पटरी पर आ जाती है। और इस समय जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई में अभी तक प्रॉब्लम थी, आपका फोकस नहीं बन पा रहा था पढ़ाई पे, अब यहाँ से बनना शुरू होगा। और अगर आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं तो अच्छा है। पंचम भाव रिलेशनशिप का भी है, तो रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम थी अब वो उसमें कमी दिखेगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि जीवन को आगे बढ़ाते दिखेंगे और बृहस्पति स्वयं जीव के कारक है। लक्ष्मी होके लक्ष्मी स्थान पर बैठे हैं तो लक्ष्मी का वृद्धि करेंगे, और वक्री हो गए थे तो लक्ष्मी रुक नहीं रही थी, खर्च हो रहे थे लगातार। अब वो पंचम भाव में बैठना विदेश संबंधी कार्य जो अटक रहे थे, खासकर जो विद्यार्थी हैं पढ़ाई लिखाई के मामलों में घर से दूर जाना चाहते हैं, जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं, जो बाधाएं थी अब वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 12वें घर के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं। तो विदेशी जमीन से लाभ करवाएगा, अच्छे रिजल्ट यहाँ देंगे। अब बृहस्पति का मार्गी होना लाभकारी तो होगा। 11वें यहाँ पर सप्तम से 11वें, अब बिजनेस के मामलों में जो काम अटक रहा था, पैसे अटके हुए थे, बहुत सारे ब्लॉक हो गए थे, कार्य नहीं चल पा रहा था, अब एक बार फिर से चलेगी। लोगों का, आपके जो अंदर काम करते हैं, आपके सेवक हैं, सहायक है, वर्कर है, उनका सपोर्ट मिलेगा और एक बार फिर से जीवन की गति आगे बढ़ेगी। पंचम भाव त्रिकोण का, जिसको धर्म त्रिकोण कहा जाता है। धर्म का मतलब पूजा पाठ होता है, लेकिन धर्म का मतलब होता है धारण करना। अब यहाँ पर आप जो चीज़ों से भाग रहे थे, अब वो चीज़ें एक बार फिर से आपको लाभ देना शुरू हो जाएगा।
बृहस्पति ज्ञान के कारक है, पंचम भाव भी ज्ञान का घर है, मंत्र साधना का है, तो ज्ञान की वृद्धि होगी। मंत्र साधना करने के लिए अच्छा है, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होगा। तो बृहस्पति का मार्गी होना जीवन में दृढ़ता संकल्प लेकर आएगा। पंचम भाव संकल्प शक्ति का है, तो बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा जैसे आपके लिए आपने जो जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प लिया है उसको बृहस्पति बल देंगे। अब 12वें घर के स्वामी भी हैं और पंचम भाव में मार्गी हो रहे हैं। अगर आपके रिश्तों में खासकर लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया था तो एक बार फिर से रिश्ते आपके बेहतर हो जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्तों में परेशानी जो थी वो समाप्त होगा, ईगो कम होगा और प्रॉब्लम ठीक होंगी। अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो रिश्तों को सुधारने का आपको मौका मिलेगा। हालांकि 7.5 का भी अंतिम चरण चल रहा है और बृहस्पति 12वें घर के स्वामी अब मार्गी हुए हैं। केतु का भी प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चीज़ों को बृहस्पति जरूर ठीक करेंगे, नया रास्ता दिखाएंगे। अगर रिलेशनशिप में मुश्किलें थी वो खत्म करेंगे। जो विद्यार्थी हैं उनके तो अच्छा है ही, तीसरे घर के स्वामी हैं और पंचम में आना संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे, लक्ष्मी को बढ़ाएंगे, आपका जो ज्ञान है उसको बढ़ाएंगे। तीसरे घर में आना आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। इनकी जो दृष्टि है परिवर्तन योग बना हुआ है और तीसरे पंचम घर में जब परिवर्तन योग बनता है तो अच्छा माना जाता है। और लक्ष्मी स्थान है, शुक्र जो है आपके दसम घर के स्वामी है, शुक्र आपके पंचमेश है, दसम से अष्टम में बृहस्पति बैठे हैं। कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज या स्थान चेंज के योग बन रहे हैं। लेकिन नई चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और शुक्र बृहस्पति का ये योग अपार धन प्राप्ति का योग बना रहा है, तो अपार धन आने के रास्ते भी खुलेंगे। और लक्ष्मी कुबेर, एक लक्ष्मी है तो एक कुबेर है, तो ये उपचय भाव और लक्ष्मी स्थान इनका ये परिवर्तन योग आपको धन प्राप्ति करवाएगा। खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया है। फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं तो खासकर आपको लाभ होगा। बृहस्पति पर राहु का प्रभाव है, विदेश संबंधी शिक्षा के मामलों में लाभ देगा। 12वें घर का स्वामी बृहस्पति और राहु का प्रभाव में तो विदेशी जमीन से तो लाभ करवाएगा, लेकिन राहु बीच बीच में भ्रम भी देगा, कुछ मामलों में आपको हाना की स्थिति में ला देगा। आप हो सकता है सही तरीके से आप नहीं सोच पाए कि करना क्या है, तो बड़े बुजुर्ग की सलाह से कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। बृहस्पति नवम भाव को देखेंगे, वक्री है, मार्गी हो रहे हैं। 4 फरवरी को केतु बैठे थे, भाग्य अवरोध कर रहे थे, तो अब भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। करियर के मामलों में आप के लिए बढ़िया है। ट्रांसफ़र की चाह रखे थे तो ट्रांसफ़र होगा। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, धार्मिक यात्रा करने जा सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और वक्री बृहस्पति अब चूँकि मार्गी हो रहे हैं तो आपके अंदर जो ईगो आ गया था, अहंकार, उसको भी बैलेंस करेंगे गुरु। अब आप थोड़े से झुके झुके से रहेंगे। बृहस्पति का प्रभाव संबंधों को बेहतर करेगा और हमेशा ही रुका हुआ जो कार्य है उसको बृहस्पति पूरा करते हैं और यहाँ पर भी यही होगा। तो उनका मार्गी होना आपके जीवन में ग्रो करवाएगा आपको और पैसे आने का मौका भी मिलेगा, पैसा प्राप्त करने का, जीवन में वृद्धि करवाएगा। तो आपके लिए गुरु का मार्गी होना अति शुभ है, भाग्य का साथ देगा। भाग्य स्थान लाभ स्थान को देख रहे हैं और जब लग्न को देखेंगे तब सब कुछ और बेहतर होगा। लक्ष्मी स्थान में बैठकर धन की वृद्धि करेंगे। अब आपके लिए जो शनिदेव की 7.5 है वो अब करीब करीब खत्म ही होने चली है, तो यहाँ से गुरु का भी जब अच्छा प्रभाव पड़ेगा तब 7.5 का उतरता जो 7.5 है, जो हल्की फुल्की मुश्किलें दे रही थी वो कम हो जाएगी, आपका घमंड भी कम होगा और यही चीज़ें 7.5 का जो अंतिम चरण है उसको और बेहतर बनाता है। बस थोड़ा सा अपने पेट का ध्यान रखें, ओवरवेट से बचें तो अच्छा रहेगा और शिव जी की खूब आराधना करें तो उत्तम रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।